छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सोमवार को धार्मिक गिरौदपुरी में जैतखम काटने की घटना को लेकर प्रदेश सतनामी समाज तोड़फोड़ के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। कलेक्टरेट में सैकड़ों लोग घुसकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने ऑफिसों को आग के हवाले भी कर दिया। गिरौदपुरी में जैतखम काटने की घटना को लेकर प्रदेश सतनामी समाज ने किया प्रदर्शन। कलेक्टरेट और एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन और आगजनी की हुई घटना। बलौदाबाजार के में उग्र प्रदर्शन, न्यायिक जांच की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बलौदाबाजार जिले में सतनामी समाज के जैतखम के अपमान को लेकर दिया धरना। मुख्य आरोपी को पकड़ने व न्यायिक जांच कराने की मांग कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में आज प्रदेश सतनामी समाज ने गिरौदपुरी के महकोनी में गुरु अमरदास की गुफा में असामाजिक तत्वों के द्वारा जैतखम आरी से काटने व ग्राम बितकुली में भी जैतखम में लगे झंडा फेंककर अपमान करने को लेकर आज प्रदेश सतनामी समाज ने दशहरा मैदान में धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली व धरना प्रदर्शन किया तथा मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने व घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने व न्यायिक जाँच की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सतनामी समाज के पदाधिकारियों ने रफ्तार मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है व आरोपी 10 से 12 लोग शामिल हैं जो फरार है। पदाधिकारियों ने घटना की न्यायिक जांच करने व घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने को लेकर कलेक्टर के.एल. चौहान को शासन की ओर से ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सोमवार को बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोग पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर का घेराव किया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोग दशहरा मैदान में एकजुट होकर विरोध जता रहे थे कि देखते ही देखते इस प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। हालांकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बता दें कि बीते दिनों धार्मिक प्रतीक अमर गुफा में तोड़फोड़ और जैतखाम को तोड़ने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, पवित्र अमर गुफा में 15-16 मई की दरमियानी रात को पूज्य जैतखाम को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली इस घटना की न्यायिक जांच करवाई जाएगी। बारी-बारी से होकर इसमें स्पीच करते आता दंडनीय भी कर सकते हैं। अभी कार्यक्रम अभी किसी भी सैनिक को, महिला या सामने से सम्मान समारोह में हमारे संस्था के जो वरिष्ठ सैनिक जिन्होंने अपना जीवन त्याग किया, और चौथा नेता ओवर नेता मधु सुधार सामने करेंगे सेवा और विधान प्रमाण भी है और में हमारा देश का संविधान बना। उसके बाद में फिर इन्होंने सोचे कि भाई अब ये हमारे आदिवासी में का थोड़ा बहुत संगठित हो रहे हैं, थोड़ा शिक्षा वगैरह हो रहे हैं, तो शिक्षित होने के बाद में फिर कई लोगों के साथ में हमारे जो नेता लोग थे जैसा पढ़े लिखे हैं उनको संगठित यानी करने के बाद में फिर उन्होंने बोले कि भाई हमारा ये संगठन मजबूत आगे बढ़ना चाहिए करके। तो इन सैनिकों को हम वही यानी ये दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि जो इनकी जो कमजोरी है, जहाँ आर्थिक स्थिति कमजोर है, शिक्षा की कमी है और इनके विकास की जो कमी है, उस विकास को बढ़ाने के लिए इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करिए और जो अन्याय हो रहा है उसके साथ आप मिल कर के आवाज़ उठाइए। ये सब ने है हमारी संस्था अखिल भारतीय माता दंतेवाड़ी समाज समिति जो है, तो ये आर्थिक स्थिति की जो कमज़ोर है हमारे, जैसा कि कोई मजदूर हैं, कोई खेती बाड़ी नहीं है, किसी के पास ज़मीन नहीं है, ऐसे लोग हैं और किसान लोग भी हैं, इतना संपन्न तो नहीं है ना, खेती बाड़ी करके अपना जीवन भी चलाते हैं। इन लोगों को हमने ये बना दिए हैं 10 गांव, 20 गांव, 40 गांव, 100 गांव पर जाने तहसील स्तर, जिला स्तर पर इनको एक
गुड़ यानी बना दी है, क्षेत्र दे दिए हैं। उस क्षेत्र के अंतर्गत में तुम विकास कार्य को चलाओ। विकास कार्य को चला करके आपका जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उस स्थिति को आप सुधारिए। ऐसे करके ये सैनिकों को संदेश दे रहा है और संगठन हो करके आपके साथ जो हमारे जो समाज, गरीब समाज है, अन्याय हो रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाओ, शासन को लिखो, शासन के पास में आवाज़ दो। और ऐसे होते आ रहा है और आज भी हमारे संगठन ने बहुत कुछ कार्य को करते आ रही है। और ज़रूर जो हमारे संगठन में आती है या कोई समस्या लेकर के आते हैं लोग, उनके लिए शासन के पास भेजते हैं तो कई लोगों को न्याय भी प्राप्त होते आ रहा है। कंगला माझी जी ने ये अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी किसान सैनिक संस्था की जो है 1910 में नींव रखी और उस समय अंग्रेजी शासन काल रहा और वह अंग्रेजी शासन काल में भी जो है देश के लिए उनसे जो है अपना लड़ाई लड़ते रहे और उस कार्य को आगे करते रहे। जब देश आज़ाद हुआ तो एक नई सरकार बनी जिसको हम भारत सरकार कहते हैं और भारत सरकार के साथ भी मिल करके भी आज ये जो सेना है आज काम करते आ रही है। तो इसी कार्य को करते हुए कंगला माझी जी सन 1984 को देवासन को चले गए और उसके बाद से यहाँ पर जो है आयोजन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देश भर के समस्त सैनिकगण, संस्था के और समाज के भी अन्य सामाजिक लोग भी यहाँ पर सक्रिय भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। और हमारा जो है उद्देश्य खासकर यही रहता है कि समाज के लोगों को दिशा दिखाना ताकि समाज की मुख्य धारा में जुड़े, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, कानून के प्रति जागरूक हो और जागरूक होकर संगठित होकर अपने हक और अधिकार की लिए आवाज़ उठाएं और मिलजुल करके साथ में आप आगे बढ़ें। क्योंकि देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं कि गांव-गांव में जा कर के कि लोग इन चीज़ों को समझें और समझते हुए अपनी बातों को राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार तक अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर रखें। और हम विश्वास करते हैं कि सरकार भी ज़रूर इस विषय को ध्यान में रखते हुए ज़रूर आज लोगों को लाभ दिलाने का कार्य करते आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये सिपाही जो हैं उनकी आज हम समाधि स्थल पर भी उपस्थित हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो सैनिक है ये उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सैनिक जो है उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमारे सैनिकों को तैयार किया गया था। आज समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं या जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हमारे ये लाखों सैनिक उसी तटस्थता के साथ आज मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैतूल से ही भाई लोग हैं और प्रदेश और अन्य प्रदेशों से भी हैं, छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। तो निश्चित तौर पे हम ये हमारे सैनिक जो हैं, महिला सैनिक भी हैं, उसमें हम सब ये संकल्प करते हैं कि उन्होंने जो समाज और देश के लिए कार्य किए हैं हम उनको निरंतर आगे बढ़ाते रहें और हमारे सैनिक उसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज भगमार भूमि की पावन धरती पर हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे पूज्य कंगला माझी जी की पुण्यतिथि है, 40वीं पुण्यतिथि। और इस पुण्यतिथि में एकत्रित होने का एक ही कारण है, वो कारण है कि पूरे देश में शांति, सुख, समृद्धि बांटना चाहते हैं हम लोग। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं, निःशुल्क सेवा पूरे भारत में करना चाहते हैं हम लोग। और हमारा ये सिद्धांत कंगला माझी जी से प्रेरणा लेकर आगे को बढ़ रहा है और हमको अच्छी तरह इसको बढ़ाना चाहते हैं। और आगे जितने भी भविष्य में अच्छे अच्छे काम होंगे या फिर बहुत अच्छा काम करना चाहेंगे तो माझी जी की प्रेरणा लेकर ही काम करेंगे और उसको हम कभी दबने नहीं देंगे, कभी ख़त्म नहीं होने देंगे और बहुत आगे की ओर जाएंगे। किसी भी समाज हो, कोई भी समाज हो, कोई भी प्रकार का समाज हो, कोई अंधा हो, लंगड़ा हो, भूखा हो, कैसा भी हो, उसके लिए काम करेंगे और वो भी निःशुल्क करेंगे और पूरे देश में अपने समाज को एकत्रित बनाए रखेंगे और उसमें प्रेम, दया और सब कुछ ऐसी चीज़ें फैलाएंगे ताकि हम किसी भी प्राणी को हमारे से या फिर किसी गलत आदमी से एक दुख न हो, इस तरीके से हम वर्दी पहनकर इस सेवा को करेंगे। यही इच्छा के साथ हम लोग इस कार्य को करना आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं जिला अमरावती महाराष्ट्र से शंकर कुड़सा में बोल रहा हूँ।